हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्कैनर। और आज जो हम टॉपिक जानने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये ट्रेंड रहा है कि इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत ही एक प्यारा टॉपिक है। इसरो जरूर उस पर सवाल दागती है। तो 2016 में एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ इसी दिशा में, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। खैर ये प्रोजेक्ट पुराना है, लेकिन वो इस साल जाके जो है कमेंस हुआ, तो इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई नासा में साइंटिस्ट नहीं बनने जा रहे। हम और आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो हमको जितना जानना चाहिए हम उतना ही बात करेंगे। तो IRNSS है क्या? एक सिंपल वर्ड में जान लो कि ये इंडिया का अपना जीपीएस है। तो जीपीएस मतलब इंडिया का नहीं है। जीपीएस जो है वो यूएस की टेक्नोलॉजी है, जो दुनिया भर के लिए उन्होंने ओपन किया हुआ है और हम सिविलियंस उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ऑपरेशनल नेम नाविक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नाविक ये हिंदी वर्ड है जिसका मतलब होता है सेलर, नेविगेटर या फिर जो नाव चलाता है। अब इसमें कुल 7 सैटेलाइट हैं। 7 सैटेलाइट, आप ये ध्यान रखिए, 7 सैटेलाइट। और जो पहला लॉन्च था वो 1 जुलाई 2013 को हुआ, और जो 7वां लॉन्च था वो हुआ 28 अप्रैल 2016 को। तो इसका मतलब 60 सैटेलाइट हैं। तो 7 सैटेलाइट के नाम जानना बहुत ही ईजी है, बहुत याद करना बहुत ईजी है। तो सातों सैटेलाइट नाम है आपके IRNSS 1A, फिर IRNSS 1B, 1C, 1D। तो ये कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होना चाहिए, बहुत ही ईजी है। 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G। तो 1A कब लॉन्च हुआ? 1 जुलाई 2013 को। 1G कब लॉन्च हुआ? 28 अप्रैल 2016 को। 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किए गए हैं। 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किए गए हैं, जो हमारे अर्थ के ग्राउंड से 36,000 किलोमीटर ऊपर है लगभग। जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस क्या होता है आप देख लीजिए। ये जो रेड मार्क है ये आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। अच्छा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वर्ड क्यों यूज किया गया? जियो स्टेशनरी मतलब कि मान लीजिए किसी सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर, अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर के ऊपर अगर प्लेस किया जाए, तो फिर उसका पोजीशन हमेशा वही रहेगा जहां उसको प्लेस किया गया था। चलिए एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा और उसको इजी करता हूं। मान लीजिए दिल्ली शहर के ऊपर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे एक सैटेलाइट प्लेस किया गया, तो सैटेलाइट का ऑर्बिट और अर्थ का रोटेशन दोनों मैच करेगा। इसका मतलब साल के किसी भी महीने, महीने के किसी भी दिन के किसी भी घंटे, घंटे के किसी भी सेकंड में जो है वो सैटेलाइट दिल्ली के ऊपर ही रहेगा। अगर वो सैटेलाइट आपके आंखों से विजिबल है तो आपको दिन के 24 घंटे दिखेगा। दिन में तो खैर नहीं दिखता, लेकिन रात में हो सकता है दिख जाए, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो ये आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है जो इक्वेटर के पैरेलल है, और ये जो येलो में है वो आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको जानना पड़ेगा जियो स्टेशनरी जो, लेकिन ये जान लीजिए कि अराउंड 36,000 किलोमीटर इसका हाइट होना चाहिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए। तो 3 सैटेलाइट जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, और 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। तो थोड़ा सा ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट बनाता है। 7 सैटेलाइट हैं, और सातों सैटेलाइट के नाम याद करना बहुत ही ईजी है। तो पहला सैटेलाइट है IRNSS 1A, दूसरे का नाम है IRNSS 1B। तो फिर ये 1C, 1D, 1E, 1F, 1G करते करते सातों सैटेलाइट के नाम आपको याद हो जाएंगे। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बहुत कठिन नहीं है, इंपॉर्टेंट है, नाम तो इंपॉर्टेंट है। तो 2 लेवल के सर्विस प्रोवाइड करेगी नाविक। एक है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, जो हमारे आपके लिए यूज़ के लिए होगा। इसका जो एरर रेंज है वो अराउंड 10 मीटर होगा, मतलब 10 मीटर का आगे पीछे हो सकता है। और ये जो आपका रिस्ट्रिक्टेड सर्विस है, जो मिलिट्री के लिए, डिफेंस के लिए सरकार अपने लिए रखी है, वो थोड़ा सा और भी एक्यूरेट है। तो चलिए, $212 मिलियन का कॉस्ट है इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। चलिए, अब इसका डेवलपमेंट क्या है, ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो 2010 में प्लान हुआ, इंडिया ने प्लान किया इसको लॉन्च करने का। 2016 में उन्होंने सोचा कि हर 6 महीने पे एक सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे, और 2015 तक फंक्शनल होगा, लेकिन तब भी इसे एक साल थोड़ा सा इसको डिले करना पड़ा, और 2016 में जाके ऑपरेशनल हुआ सितंबर में। चलिए, पहला सैटेलाइट IRNS 1A ये लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2013।
और वन बी लॉन्च हुआ था 4 अप्रैल 2014। और फिर आपका तीसरा सैटेलाइट 1C लॉन्च हुआ था 16 अक्टूबर 2014। डी लॉन्च हुआ था 28 मार्च 2015। 1E लॉन्च हुआ था 20 जनवरी 2016। फिर एफ लॉन्च हुआ था 10 मार्च 2016 और जी लॉन्च हुआ था 28 अप्रैल 2016। इसका मतलब 7 में से 3 सैटेलाइट आपके 2016 में लॉन्च हुए हैं, 1E, 1F और 1G। और इसका रेंज ये समझ लीजिए इंडिया और इंडिया से बाहर भी, मतलब ये पूरा सऊदी अरेबिया, पूरा चाइना कवर करता है, अफगानिस्तान और कुछ सेंट्रल एशिया के कंट्रीज भी बहुत हद तक कवर करता है। तो एक एक सैटेलाइट का हम देख लेते हैं। ये IRNSS 1A है जो 125 करोड़ में बना था। इसे PSLV C-22 से लॉन्च किया था, ये लॉन्च व्हीकल है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था इसे। अब 1B भी 4 अप्रैल 2014 को श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया गया था। 1C इसे भी 16 अक्टूबर 2016 PSLV C-26 से लॉन्च किया गया था। फिर 1D आपका 28 मार्च 2015। फिर 1E 20 जनवरी 2016। IRNSS 1F 10 मार्च 2016। IRNSS 1G 28 अप्रैल 2016 PSLV 33 व्हीकल था। तो इजी है कि जो IRNSS सिस्टम की जो 3 सैटेलाइट है वो 2016 में लॉन्च किए गए, 1E 1F 1G। तो इसके लॉन्च व्हीकल PSLV C-31 C-32 C-33 है। जैसे सीरियल में 1E 1F 1G है, वैसे इसका लॉन्च व्हीकल भी PSLV 31 32 33 है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 1G आखिरी था, तो थोड़ा सा व्हीकल अगर आपको याद रहेगा तो अच्छा ही है। चलिए थोड़ा सा इसका हम इसरो की वेबसाइट में देखते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे कि आपको मैं दिखाता हूँ। कहाँ कहाँ सैटेलाइट प्लेस किए गए हैं आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये पहला सैटेलाइट है जो IRNSS 1A, जो IRNSS 1A। फिर ये दूसरा सैटेलाइट आपका 1B। फिर ये आपका 1C 1D 1E 1F। और यहाँ पे जो नहीं है वो मतलब साथ उन्होंने अपडेट नहीं किया है शायद, वो यहाँ पे सैटेलाइट है। और ये हमेशा जो है इसी पोजीशन पर रहेगा ये सैटेलाइट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसरो की वेबसाइट में जो है इसके एप्लीकेशन कुछ हम देख रहे हैं। तो ये क्या क्या कर सकती है? टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड मरीन नेविगेशन, मतलब ज़मीन में, आसमान में, पानी के अंदर, हर जगह इसका नेविगेशन काम करेगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ये काम आएगा। व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट में भी ये काम आएगा। मतलब हमारे गाड़ियों में जैसे आप सुने होंगे जैसे GPS फिट होता है, वैसे ही IRNSS भी फिट किया जा सकता है और उसे चलाया जा सकता है। फ्लीट मैनेजमेंट, मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो 100 ट्रकें हैं। अब 100 ट्रकों का अगर हमें पोजीशन मालूम होगा तो उससे मैनेजमेंट करने में ईजी रहेगा, तो ये फ्लीट मैनेजमेंट का भी काम आराम से कर सकेगी। इंटीग्रेशन विथ मोबाइल फ़ोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे GPS, GLONASS मोबाइल फ़ोन्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है, उसके अंदर एक चिप लगा दिया जाता है, एंटीना लगा दिया जाता है, हमारा मोबाइल फ़ोन रिसीव करने लगता है GPS सिग्नल। ठीक उसी प्रकार से IRNSS भी उसी तर्ज पे बनाया गया है कि उससे मोबाइल में भी उसका एंटीना रिसीवर लगा दिया जाए तो वो IRNSS रिसीव करने लगे। और ये प्रीसाइज टाइमिंग, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक टाइम होता है वो उससे रिलेटेड एकदम प्रीसाइज बताएगा। अर्थ के पोजीशन के हिसाब से टाइम होगी, जिससे एकदम एक्यूरेट रहेगा डेटा। मैपिंग एंड जियोडेटिक डेटा कैप्चर। टेरेस्ट्रियल नेविगेशन एड फॉर हाइकर्स एंड ट्रैवलर्स, मतलब सैलानियों के लिए, टूरिस्टों के लिए ये एक नेविगेशन के काम आएगा। और विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब IRNSS में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जिससे विजुअल और वॉइस नेविगेशन, मतलब जैसे आप देखते होंगे जो गूगल नेविगेशन होता है उसमें आप अपने गाड़ी में लगाते होंगे तो वो आपको बताती है, आपने नेविगेशन का भी सेट कर दिया कि आपको यहाँ पे जाना है तो वो बताती है कि टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, मेक अराउंड अबाउट आफ्टर 500 मीटर्स। तो ठीक उसी प्रकार से ये सब चीज़ें हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा समराइज कर दे रहा हूँ आपको कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 2010 में प्लान बना, 2015 तक इसको ऑपरेशन करना था, लेकिन 2016 में ऑपरेशनल हुआ। और 7 सैटेलाइट है
IRSS 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G। तो 1E 1F 1G 2016 में ही लॉन्च किए गए और PSLV 31 32 33 द्वारा लॉन्च किए गए। उसके बाद फिर आपका ये इंडिया के साथ साथ इंडिया के बॉर्डर्स के बियॉन्ड 1500 किलोमीटर ट्रैक एकदम एग्जैक्ट पोजीशन बता सकता है, और उसके आगे भी बता सकता है, लेकिन फिर वो उतना एक्यूरेट नहीं रहेगा। और थोड़ा सा आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, वैसे ही रशिया का ग्लोनास है, ठीक है, चाइनीज़ का BDS है, बीडू, BEIDOU, और यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है। वैसे इंडिया का अपना IRNSS है। तो मतलब हमारे अलावा फिर जो है US, रशिया, चाइना और यूरोपियन यूनियन के पास है। तो मतलब 4 ही कंट्रीज हैं जो GPS मतलब जिनके पास अपना ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। तो ये सारे सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ठीक है। चलिए फिर जो भी है हमने सब देख लिया है, एंड आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। जैसा भी होता है आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, और प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे मैं और भी अच्छे वीडियोस बनाने वाला हूं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।